अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद के हवाले से कुछ जान लेंगे। ठीक है नाजरीन, अब देख लीजिए सबसे पहले बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, फेल फाइल मफूल, यानी फेल फाइल मफूल किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ लेंगे, बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे। ठीक है नाजरीन, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था उर्दू कवायद के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह आप लोग हर वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए रोज़ाना एक से एक और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर हो सकते हैं। ठीक है नाजरीन, तो आइए हम लोग बिला ताखिर सबक की शुरुआत करते हैं। और नाजरीन याद रखिएगा कि बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है नाजरीन, ये सारी की सारी चीज़ें हमने एग्ज़ाम पेपर से लिया है। देख लीजिए ये पेपर जो है 2024 का एग्ज़ाम पेपर है, हमने इन सारी चीज़ों को इसी पेपर से लिया है। ठीक है नाजरीन, तो आप ये ना समझे कि हम अपनी तरफ से पढ़ा रहे, नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पेपर से लिया है, एग्ज़ाम पेपर से। तो इसलिए अगर आप पढ़ेंगे, इस चीज़ को जानेंगे तो इंशाअल्लाह आपको एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और याद रखिएगा नाजरीन, ये जो उर्दू कवायद जो है इसको अगर आप सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम दे ले, कोई भी क्लास का एग्ज़ाम देंगे तो आपको हर एग्ज़ाम में ये कवायद फ़ायदा देगा, पूरी ज़िंदगी आपको ये कवायद फ़ायदा देगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक चीज़ आसानी से समझ लीजिएगा। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप फ़ौरन नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाफिज़ जी ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में नहीं आई, तो इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आइए एक शेर से आज के सबक की शुरुआत करते हैं। शेर है क्या, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह है वो लोग जो घर से नहीं निकलते। और एक शेर है क्या, सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में किस्मत को बदलते देखा है। तो नाजरीन अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत किसी भी पल बदल सकती है, किसी भी वक्त आपकी किस्मत बदल सकती है। तो इसलिए आप मेहनत करना हरगिज़ ना छोड़ें और रोज़ाना जितना हो सके आप पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल करीब है, इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी इंशाअल्लाह हम आपके लिए और भी दूसरी चीज़ लेकर के हाजिर हो जाएंगे, जैसे ख़त वगैरह होता है, ख़त किसे लिखे, कैसे लिखे, मजमून किसे कहा जाता है, कैसे लिखे, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हमको आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना हरगिज़ ना भूलिएगा और जल्द से जल्द जुड़ जाए, अपने दोस्तों को भी जुड़ा ले, इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से आपके दोस्त भी फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है नाज़रीन, तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं फेल फाइल मफूल। ठीक है नाज़रीन, जो सबसे पहले फाइल की तारीफ देख लेते हैं, ये जो बीच वाला है देख लीजिए, फाइल काम करने वाले को कहा जाता है, किसको, काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। ठीक है ना, अब फेल को देख लेते हैं, फेल काम को कहा जाता है, किसको, फेल काम को कहा जाता है। और ये मफूल देख लेते हैं, और मफूल जिस पर काम ख़त्म हो जाए, जिस पर काम ख़त्म हो जाए इसको क्या कहा जाता है, मफूल। जो काम करता है वो फाइल होता है और जो काम किया जा रहा है वो फेल होता है, और जिस चीज़ पर काम ख़त्म हो जाता है वो जाकर के क्या हो जाता है, मफूल हो जाता है। ठीक है ना, अब मिसाल दे करके हम समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे जैद आम खाता है, देख लीजिए ये जुमला पहले समझिए कि जैद आम खाता है, कौन आम खाता है, जैद, तो खाने वाला कौन है, जैद, करने वाला काम कौन है, जैद, तो करने वाला क्या होता है, फाइल होता है, जैद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। जैद का काम क्या है, खाना, तो खाना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और किस चीज़ को खा रहा, आम को, तो आम क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। जैसे देख लीजिए जैद आम खाता है तो जैद फाइल है, जैद का काम क्या है, खाना, तो ये खाता जो है क्या हो जाए, फेल है। और किस चीज़ को खा रहा, आम को खा रहा है, आम पर जाकर के बात ख़त्म हो रही है, तो जिस पर बात ख़त्म हो जाती है उसको मफ़ऊल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मफ़ऊल। ठीक है नाज़रीन, तो आप एक और मिसाल देख लेते हैं। देख लीजिए, जैद ने डंडे से बकर को मारा, किसको मारा, जैद ने बकर को डंडे से मारा, तो मारने वाला कौन है इस जुमला में, जैद, तो जैद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, जैद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, जैद का काम क्या है, मारना, देख लीजिए ये मारना क्या हो जाएगा, कि फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल। और किसको मार रहा है, बकर को, तो बकर को क्या हो जाएगा, बकर क्या हो जाएगा, इसमें मफूल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मफूल को हटा देंगे ना, मफूल को छोड़ देंगे ना, तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा, जुमला ख़त्म नहीं होगा, यानी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे देख लीजिए, जैद ने डंडे से मारा, जैद ने डंडे से मारा, जैद ने डंडे से मारा, तो समझ में आ रहा किसको मारा,
बात समझ में नहीं आ रही ना। आप देख लीजिए, बकर को मारा तो बात समझ में आ रही, जैद ने बकर को डंडे से मारा, तो मारने वाला कौन है, जैद, तो जैद फाइल, मतलब और मारना क्या हो जाएगा, फेल, मतलब जैद का काम क्या है, मारना, तो मारना फेल हो जाएगा, और मफूल क्या हो जाएगा, बकर। क्यों, क्योंकि बकर पे जाकर के बात ख़त्म हो जा रही, बात मुकम्मल हो जा रही है। ठीक है नाज़रीन, अब आगे देखते हैं। देख लीजिए, जैद गाड़ी से घर जाता है, तो इस जुमला में देख लीजिए कौन जा रहा है, इस जुमला में करने वाला, काम करने वाला कौन है, जैद, तो जैद क्या हो जाएगा, फाइल, जैद का काम क्या है, जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है नाज़रीन, जाना क्या हो जाएगा, फेल। किस, कहाँ जाता है, घर, तो घर क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। तो गाड़ी से जाना ये फेल हो जाएगा, और घर क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा नाज़रीन, तो ये जो फाइल जो होता है, ये जो फाइल है ये हमेशा पहले आता है। हमेशा का मतलब बाद में भी आ सकता है, लेकिन जब बाद में आएगा तो जुमला की खूबसूरती कम हो जाती है, जब पहले आता है तो जुमला की खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे देखिएगा आप, जैद आम खाता है, तो जैद क्या था, फाइल था, जैद का काम क्या, खाना, खाना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किस चीज़ को खा रहा था, आम, आम मफूल हो जाएगा। तो ये जैद जो फाइल है, जो पहले आएगा, इसको अगर बाद में करेंगे तो भी जुमला बन जाएगा, लेकिन बात मतलब जुमला की खूबसूरती कम हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, आम खाता है जैद, देखिए जैद बाद गया, बाद में आया ना, आम खाता है जैद, लेकिन देखिए जुमला खूबसूरत नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, आम खाता है जैद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बोलेंगे जैद आम खाता है तो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है नाज़रीन, तो इसलिए याद रखिएगा, फ़ाइल अक्सर व बेशतर या फिर हमेशा पहले आता है, अगर पहले आता है तभी जुमला को खूबसूरत बनाता है। तो जैद गाड़ी से घर जाता है, तो जैद क्या हो जाएगा, फ़ाइल, जैद का काम क्या है, घर जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, फेल। किस चीज़ से जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, घर, तो घर क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। एक और मिसाल देख लीजिए, हामिद गिलास में पानी पीता है, किसमें, हामिद गिलास में पानी पीता है। तो देख लीजिए जुमला को पहले देखिए कि इस जुमला में काम करने वाला कौन है, पानी कौन पी रहा, हामिद पी रहा, तो हामिद क्या हो जाएगा, फाइल, और हामिद का काम क्या है, पीना, तो ये पानी पीना, पानी पीना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और किस चीज़ में पानी पी रहा, गिलास में, तो गिलास में, गिलास क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। तो जिस पर काम मुकम्मल हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, वो क्या हो जाता है, मफऊल हो जाता है। फिर से देख लीजिए, फ़ाइल काम करने वाले को कहा जाता है, फेल काम को कहा जाता है, और मफऊल जिस पर काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे जैद आम खाता है। ठीक है नाज़रीन, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे देख लीजिए, गिलास में पानी पीता हामिद, ठीक है ना, तो और भी कोई मिसाल ले लीजिए, जैसे कोई भी मिसाल ले लीजिए, जैसे अहमद रोज़ाना स्कूल जाता है, रोज़ाना स्कूल जाता है, तो अहमद क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, उसका काम क्या है, रोज़ाना जाना, तो रोज़ाना जो जा रहा है ये क्या है, फेल, अहमद का काम है जाना, जाना क्या हो जाएगा, फेल, कहाँ जाता है, स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा, फ़ाइल। तो अगर आप तारीफ़ को समझ लेंगे ना, तो तारीफ़ को देख करके कोई भी जुमला हो उसका आप बता सकते हैं, फेल, फ़ाइल, मफ़ूल। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी एक मिसाल उठा करके दे देगा, जैसे जैद आम खाता है, हामिद गिलास में पानी पीता है, ठीक है ना, ऐसे मिसाल दे, ऐसे जुमला दे देगा, मिसाल दे देगा, उसमें से आपको बताएगा, बताइए इसमें फ़ाइल कौन है, फेल कौन है, मफ़ूल कौन है। जैसे जैद आम खाता है, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें फ़ाइल कौन है, तो आप बता दीजिएगा जैद है, या पूछ लेगा बताइए इसमें फेल कौन है, तो बता दीजिए खाना फेल है, या आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें मफ़ूल कौन है, तो बता दीजिएगा आम मफ़ूल है। ठीक है ना, कोई भी मिसाल दे देगा एग्जाम में और पूछ लेगा बताइए इसमें फेल, फ़ाइल, मफ़ूल क्या है, तो आप अगर तारीफ़ को समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, इसमें आला, इसमें आला उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी औजार का पता चले। ठीक है ना, जिससे किसी औजार का पता चले उसको क्या कहा जाता है, इस्म आला कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें आला उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी औजार का पता चले, जैसे कुदाल, चाकू, खुरपी, कलम, तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, एक आला है, एक आला। और दूसरी बात क्या, ये सब सारी चीज़ें एक नुकीली चीज़ है, खंजरीली चीज़ है, जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे किसी को काटा जा सकता है, किसी चीज़ को काटा जा सकता है। ठीक है ना, उसी को इसमें आला कहा जाता है। जैसे कुदाल है, चाकू है, खुरपी है, कलम है, तलवार है, और भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इसमें आला है। ठीक है ना, जो नुकीली चीज़ हो उसको क्या कहा जाता है, इसमें आला कहा जाता है। ठीक है ना,
ना, जिससे किसी औजार का पता चलता है ना, जिस इसम से किसी औजार का पता चलता है उस इसम को इसमें आला कहा जाता है। आपसे मिसाल में जैसे एग्जाम में आ जाएगा, बताइएगा एग्जाम में चाकू दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए चाकू कौन सा फेल है, कौन सा इसम है, तो बता दीजिए इसमें आला है। कलम दे देगा एग्जाम में और बोलेगा बताइए कलम कौन सा इसमें है, तो आप बता दीजिएगा इसमें आला है, ठीक है ना, इसमें आला है। अब दूसरा देख लेते, इसमें ज़र्फ़ देख लीजिए। इसमें ज़र्फ़ उस इसम को कहते हैं जो जगह या मकाम का माना दे, ठीक है ना, जो इसम जगह या फिर मकान का मतलब बताए उस इसम को इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। जैसे दरसगाह, दरसगाह मतलब दरसगाह उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे पढ़ाई होती है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, दरसगाह। जैसे इंग्लिश में क्लासरूम कहा जाता है, ऐसे ही उर्दू में दरसगाह कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे स्कूल, उसके बाद मदरसा, मस्जिद, उसके बाद खानका, यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ उस इसम को कहते हैं जो जगह या फिर मकान का माना दे, जो इसम जगह का मतलब दे, जो इसम मकान का मतलब दे, उस इसम को इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा क्या, बताइए स्कूल क्या है, कौन सा इसम है, बता दीजिए इसमें ज़र्फ़ है। आपसे पूछ लेगा कुतुब खाना, कुतुब खाना कहते हैं जहाँ पे किताब बेचा जाता है, किताब को बेची जाती है, किताब घर को, तो आपसे पूछ लेगा बताइए ये कुतुब खाना कौन सा इसमें है, बता लीजिए कि इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है नाज़रीन। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद इसमें सौत लास्ट है, इसमें सौत देख लीजिए। इसमें सौत, इसमें सौत उस इसम को कहते हैं जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ पैदा करे, ठीक है, जो किसी जानदार या फिर बेजान की आवाज़ पैदा करे। इसमें सौत उस इसम को कहते हैं जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ पैदा करे। जैसे मियाऊ मियाऊ, तो मियाऊ मियाऊ एक आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, तो ये जानदार की आवाज़ है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहा जाता है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो उसके भौंकने की आवाज़ भो भो जो होता है, ये भी एक इसमें सौत है। जैसे चिड़िया बोल दी है, कौवे चिल्लाते काऊ काऊ, तो ये भी एक इसमें सौत है, ठीक है ना। आपको मिसाल में मियाऊ मियाऊ दे देगा और बताएगा और पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए ये कौन सा इसमें है, तो बता दीजिए कि इसमें सौत है। हम या मतलब जैसे दरवाज़ा खोलते उससे जो आवाज़ निकलती है, खिड़की लॉक करते उससे जो आवाज़ निकलती है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें सौत है। आप सीधा साधा तर्जुमा यूँ कर सकते हैं क्या, किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहा जाता है, ठीक है नाज़रीन, किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहा जाता है। तो नाज़रीन अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है नाज़रीन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जानकारी थी कवायद के हवाले से जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर दीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है नाज़रीन। और याद रखिएगा जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा इंशाल्लाह कल हम फिर दूसरा कवायद पढ़ाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर किसी नए वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।